हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी नयन पतगामी भवतुम। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आज हम बहुत ही सुंदर एक लीला के बारे में चर्चा करेंगे जो मुझे लगता है आप बहुत ने नहीं सुना होगा। जिनने सुना है अच्छा है, फिर से भगवान की कथा को सुननी चाहिए। ओके, तो कथा इस प्रकार है। उड़ीसा की एक राजा थे। राजा के नाम है कुलशेखर। हम जानते हैं कुलशेखर अलवर है, वो कुलशेखर नहीं है। और दूसरा राजा है, उनका नाम राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर अ, बहुत अच्छे भक्त थे जगन्नाथ जी के। ही वॉज वेरी वेरी डियर टू जगन्नाथ। इवन उनके भी जीवन जो है वो जगन्नाथ को केंद्र करके ही है। तो इसलिए वो, और वो देखने में उनका फेस किस तरह से है, और शास्त्रों में वर्णन आते हैं, वो देखने में सन जैसे, सूरज जैसे उनका फेस से एफल्जेंस निकलता है। और कहते हैं उनका जो हार्ट है, दिल है, वो किस तरह है, दिल किस तरह है? बोलते एज डीप एज द ओशन। सागर जितना डीप है, जितना गवीर है, इतना ही गवीर उनकी दिल है, हृदय है। कहते हैं वो दान कैसे करते थे? बोले दान करते मानो वो कल्प वृक्ष है। ओके, देन ओके, पंडित थे, शास्त्र जानते थे। बोले मानो शास्त्र ऐसे जानते थे बृहस्पति जैसे। ये वो सारे उदाहरण देने का मतलब ये है, वो समझा रहे हैं वो राजा सारे चीज में कितना अच्छे थे, ये समझाने के लिए। ओके, वो सहन कितना करते थे, क्योंकि राजा और वैष्णव और साधु को पहला गुण होना चाहिए सहन करना। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना। पहले तितिक्षव, सहन करना। तो क्या राजा सहन कर सकते थे? और किस तरह से सहन करते थे? एज एज मदर अर्थ, जिस तरह से भूमि सहन करती है, इसी तरह से राजा की भी सहन शक्ति थी। ओके, राजा देखने में कैसे थे? सुंदर थे क्या? नहीं, बोले कामदेव जैसे सुंदर है। ओके, तो राजा की इतना सारा गुण होने के बाद उनका आचरण कैसा है, बिहेवियर कैसा है? बोले प्योर, उनका बिहेवियर भी शुद्ध है। और राजा के पास धन संपत्ति कितना थे? बोलते मानो जितना कुबेर के पास इतना है। कुबेर कौन है? जो स्वर्ग की ट्रेजर ऑफिसर है। और वो हमेशा वैष्णव, साधु, गुरु, जगन्नाथ, भगवान, उन सब के प्रति संपूर्ण रूप से शरणागत थे। और एक बार क्या हुआ, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उसी समय उनके गुरुदेव वहां पधारे। और जब गुरुदेव पधारे तो वो वहां से खड़े हो गए। खड़ा होकर उन्होंने क्या किए, अपने गुरु को जाकर प्रणाम करे, गुरु को जाकर स्वागत किया, अपने आसन को त्याग कर कर गुरु के पास गए, जाकर गुरु की चरण की अभिषेक किया। उसके बाद जो गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किए। तो शास्त्र में बताया जाता है यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। अगर आपको गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से निष्ठा है तो आपको हरि की चरण में भी भक्ति मिल जाएगी। यस प्रसाद भगवत प्रसाद, यस प्रसाद न गति कुतोपि। जब आपका जो प्रेम है, अगर आप गुरु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो मानो आप भगवान की कृपा प्राप्त कर लिए हैं। यस प्रसाद भगवत प्रसाद, जिनकी कृपा से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यस प्रसादात न गति कुतोपि। और जिनकी, अगर कोई अगर गुरुदेव अगर हमसे नाराज हो जाते हैं, नौगति गति, और कोई गति भी नहीं है हम लोग। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है दैट वी शुड रेस्पेक्ट आवर गुरु वैष्णव एंड साधु। व्हाई?
क्यों क्यों रेस्पेक्ट करना चाहिए? कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव की चरण पर अपराध करते हैं तो उसका सारे सौंदर्य हर लिया जाता है, उसका सारे ऑपुलेंसेस हर लिया जाता है, उसका सारे सद्गुण उनका खत्म हो जाता है। उसका कोई उदाहरण है इंद्र। इस तरह से जैसे कुलशेखर राजा है और राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, इसी तरह से एक बार इंद्र भी बैठे हुए थे, लेकिन तब बृहस्पति आए थे वहां और इंद्र ने स्वागत नहीं किया। बोले ठीक है, गुरु हर दिन आते हैं, क्या करना है। उसके बाद आपको पता है, ये लीला हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। तो इसी तरह से राजा कुलशेखर ने क्या किया, अपने जो गुरु हैं उनको ने बहुत सम्मान किए, और उसके बाद उनका गुरु की आदेश से वो जाकर अपने आसन पर बैठे। तो ये भी और एक सदाचार है, जब गुरुजन और सीनियर भक्त रहते तो हमको उनके सामने आसन पर बैठना नहीं चाहिए, हमको खड़े रहना चाहिए। जब गुरु आदेश देते हैं तब जाकर हमको बैठना चाहिए। यह है सदाचार। सदाचार यही वैष्णव आचार। ये जो सदाचार है ये वैष्णव का भूषण है। साधव साधु भूषण। साधु की अलंकार क्या है, ऑर्नामेंट्स क्या है? साधव साधु भूषण। तो इसी तरह से राजा कुलशेखर एक महान भक्त थे, और वह गुरु की चरण की बहुत अच्छा से सेवा करे। और जब उन लोग वहां बैठकर हरि कथा सुन रहे थे, राजसभा में बैठकर राजा, उनका गुरु और मंत्री अगर सब लोग मिलकर वहां हरि कथा सुन रहे थे, तब अचानक क्या हुआ, एक मक्खी आकर राजा के फोरहेड पर बार बार बैठ रहे थे, बार बार एक ही जगह पर बैठ रहे। तो आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर एक मतलब मक्खी अगर आपको यहाँ आकर बैठे बार बार तो आपको इरिटेट होता है। तो राजा को भी ये थोड़ा सा, राजा उसको भगाने के लिए उसको क्या किया, हाथ से ऐसे हटाया। और जब राजा ने प्रणाम किया था गुरु की चरण में, तब जाकर उनका जैसे फोरहेड पर पूरा शरीर में जो धूल है वो लगा हुआ था, जो डस्ट है वो लगा हुआ था। शास्त्रों में कहा जाता है जब गुरु को कोई प्रणाम करते हैं तो उनका जो चरण रज है हमारे शरीर में जो लगते हैं उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, ना उसको साफ कर देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। राजा ने जानबूझकर ऐसे नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब इस मक्खी को हटाया, उसको भगाया, तब जाकर ये सारे धूल नीचे गिर गया। और तब ये इंसिडेंट उनका गुरु ने उनको तरफ नोटिस किया, नोटिस करके और ये क्या कर लिए, अपना आंख और नीचे की तरफ कर दिए और तुरंत दुखी हो गए। तो राजा ने ये देखा, राजा पूछे, हे गुरु महाराज, आपका दुखी होने का कारण क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं, देखो राजा कुलशेखर, तुम जब मुझे प्रणाम करे हो और जब ये जो मेरे चरण धूलि तुम्हारा फोrehead पर लागे हैं, उसी समय ही तुम्हारा करोड़ जन्म नहीं है, जितना डस्ट है, जितना डस्ट की कणाएं हैं, उतना जन्म का कर्मफल से तुम मुक्त हो गए थे। लेकिन अभी जिस समय तुमने ये जो किए हो और धूल नीचे गिर गया है, तुमको पता है तुम कितना बड़ा पाप करे हो। इस पाप का कोई उद्धार भी नहीं हो सकता है। कहते हैं इस पाप के कारण तुमको क्या क्या भोग करना पड़ेगा, ये मुझे भी पता नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, और तुम्हारे लिए बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है, लेकिन इस अपराध के कारण से तुमको भोग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे बहुत दुख लग रहा है तुम्हारा लिए, इसलिए मैं दुखी हो गया। और यह सुनने के बाद कुलशेखर राजा बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। उनको लगा, उनने सब लोगों को, सब ब्राह्मण सब पंडित को बुलाया, बुला के बोले, भाई आप लोग पढ़िए, शास्त्र देखिए, कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिसके माध्यम से मैं मुक्त हो सकता हूँ इस अपराध से, गुरु की चरण के अपराध से।
तो देखिए इसमें और एक बहुत अच्छा शिक्षा है। जब हम किसी भक्त के चरण में अपराध करते हैं तो हमको रास्ता ढूंढना चाहिए किस तरह से इस अपराध से हम मुक्त हो जाए, नहीं कि उस भक्त के प्रति हम और नेगेटिव हो जाए। हमको ढूंढना चाहिए और प्रोसेस किस तरह से हम उनके साथ अच्छा संपर्क बना पाए, उनको जिस तरह से हम हर्ट करें उसको कैसे हम फिर से ठीक कर सकते और अच्छा से फिर से भक्ति कर सकते। तो इसलिए वैष्णव अपराध से हमको डरना चाहिए। रघुगण राजा से जब जरावरत मिलते हैं तो जरावरत रघुगण राजा को कहते, सॉरी, रघुगण राजा जरावरत को कहते हैं, नाहम विशंक के व्रजराज दंडम, मतलब जो इंद्र है उनका वज्र से मैं नहीं डरता हूँ, शिव जी की त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, देवताओं की अलग अलग अस्त्रों से नहीं डरता हूँ, यमराज की दंड से नहीं डरता हूँ। तो रघुगण जरावरत पूछते, भाई तो किससे डरते हो? बोले एक भक्त के चरण में अपराध से मैं डरता हूँ। महाप्रभु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो वैष्णव अपराध है वो हाथी, पगला हाथी है, मैड एलिफेंट है। अगर मैड एलिफेंट को कोई गार्डन पर छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा? सारे चीज तोड़ फोड़ कर पूरा हालत खराब कर देता है। इसी तरह से हमारा भक्ति रूपी जो गार्डन है, इसमें अगर वैष्णव अपराध नाम की जो हाथी है, एलिफेंट है, मैड एलिफेंट है, वो अगर एक बार घुस जाए बस खत्म। तो इसलिए हमको हमेशा बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा। तो राजा सब लोगों के पास जाए, बोले नाउ आई हैव कमिटेड ए ग्रेट ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ माय गुरु। तो मैंने अभी एक बड़े गर्हित कर्म कर लिया, गर्हित अपराध किया मेरे गुरु के चरण पर। तो आप सबने शास्त्र को ढूंढ कर मुझे बताइए मैं किस तरह से ये सारे अपराध से मुक्त हो सकता हूँ। और अगर इसके लिए मुझे मरना भी पारे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं चाहिए राजा की पोस्ट, मुझे नहीं चाहिए ये सारे पोस्ट पोजीशन, मुझे तो बस इस अपराध से मुक्त करवा दो। तो सारे साधु लोग स्क्रिप्चर्स ढूंढने लगे, अलग अलग पेजेस ढूंढ रहे, और अचानक सब लोग आकर स्तब्ध हो गया है। ऐसे एक अटेनमेंट, पश्चाताप, प्रायश्चित्त करने का एक प्रोसेस तो है, लेकिन यह पढ़ने की बाद साधु लोगों को साहस नहीं हो रहा है कि वो राजा को बताए, और राजा को बताने का उनको इच्छा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतना कठिन है। ये प्रायश्चित तो जो है वो इतना कठिन है कि मानो अगर कोई करने भी जाए वो मर जाएगा, उसको शरीर ही नहीं रहेगा। तो बोले क्या प्रायश्चित तो है? नहीं, एक्चुअल में राजा पूछते हैं, जब ब्राह्मण लोगों को देखते राजा कहते, अच्छा क्या हुआ, ऐसा लग रहा है आप लोगों को कुछ मिला है, लेकिन आप लोग क्यों मुझे बता नहीं रहे? लोग क्यों नहीं बता रहे हैं मुझे? आप क्या नहीं चाहते मैं मेरे गुरु की अपराध से मुक्त हूं? ब्राह्मण लोग कहते हैं, राजा ऐसा कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रायश्चित के बारे में बताया गया है ये बहुत ही कठिन है। राजा कहते क्या कठिन है? कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर उस प्रायश्चित के माध्यम से मेरे शरीर भी चले जाए उसके बाद भी मैं करूंगा, क्योंकि मैं ये गुरु के चरण में अपराध रख नहीं सकता हूं। मुझे गुरु के चरण में जो अपराध है उससे मुक्त होना है। तो ब्राह्मण लोग बोले ठीक है, तो सुनिए क्या है। तो कहते हैं कोई अगर अपने गुरु की चरण में ऑफर, गुरु की चरण में अगर प्रणाम करते हैं और करने के बाद जो धूल लगते हैं, इस सारे धूल में जितना कना है उतना जन्म का उनका पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई गलती से भी इस धूल को नीचे गिरा देता है तो उस व्यक्ति को प्रायश्चित तो करना चाहिए। और प्रायश्चित तो कैसे करेंगे? प्रायश्चित करेंगे एक कपर की, आप जानते हैं तामा, है ना, कपार की जो एक प्लेट बनाना पड़ेगा, प्लेट की मेजरमेंट भी दिए हैं, तो आप लोग समझ ये जान सकते हैं। ये 12 फीट लंबे में है, 3 फीट ऐसे वाइड में है, और 6 इंची जो है वो क्या है, उसका थिकनेस, उसका जो
yeah, and 6 inches is thick, and he should place that copper plate on top of 4 pillar. ये जो कपर प्लेट को अभी क्या करना चाहिए, ये जो कपर प्लेट है 12 फीट, 3 फीट और 6 इंच का जो कपर प्लेट है, उसको 4 पिलर के ऊपर उनको उसको खड़ा करना पड़ेगा, और उसके नीचे है उसमें उनको आग लगाना पड़ेगा, सो दैट वो इतना गर्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए, एक मतलब मानो आग जैसे इतना गर्म हो जाए, मतलब पूरा देखने में पूरा आग लगे, इतना गर्म होने के बाद खत्म नहीं। उसी कपार प्लेट के ऊपर चढ़कर 108 बार प्रणाम करना पड़ेगा, 108 टाइम्स प्रणाम करना पड़ेगा। और अगर आप प्रणाम करते 108 बार प्रणाम करते हैं, उसके बाद जाकर आपका सारे अपराध नष्ट होगा। तो राजा ने भाई क्या खुशी उनके मन में आया, राजा पूरा उनका फेस शाइनिंग कर रहा था। अगर हमको कोई ऐसे अटेंडमेंट बताए, प्रायश्चित बताए, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी प्रभु, कोई बात नहीं, अपराध हम ले लेंगे, हमको नहीं चाहिए ऐसे कोई प्रायश्चित, तो नहीं, संभव नहीं है। लेकिन राजा को जेन्युइनली इच्छा थी कि वो उनका गुरु के चरण में जो अपराध करे है उससे मुक्त हो। उन्हें बोले, उन्हें कपर स्मिथ को बुलाया, जो बनाते हैं ये जो ताम्र शिल्पक, जो इसको प्लेट बनाया है और उसको 4 पिलर के ऊपर स्थापन करे हैं, उसके नीचे आग लगाने की सिस्टम लगाया है और उसको गर्म होने रखे। और राजा इस तरह बहुत सुंदर करके नहाया है, उनने तिलक लगाया, कंठी माला लगाया है, उसके बाद एक व्हाइट कपड़ा पहनकर राजा वहां के लिए निकल गए। और जब राजा निकाले वहां से, तो सारे लोग जा को समझ पता है, वहां अगर कोई भी चीज कह रहे, अगर कोई काठ जो वुड है वो अगर गिर रहा था तामा वो जो कॉपर प्लेट के ऊपर, तो क्या हो रहा था, वो निमिष मात्र, निमिष मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में वो क्या हो रहा था, पूरा एशेस हो रहा था, पूरा राख बन रहा था। आप सोचिए, अगर काट ऐसा हो सकता है तो इंसान की क्या बात है। सब लोग बहुत दुखी हो रहा है, सब लोग बहुत चिंतित है, जो राजा अभी आज शरीर छोड़ देंगे। तो सब लोगों ने राजा को बोले, हे राजा, अब एक काम करो, आप मत जाओ, अगर आप वहां जाओगे आपका मृत्यु निश्चित है, और अगर आप शरीर छोड़ देंगे, अगर आपका मृत्यु हो जाते है तो हमारा रक्षा कौन करेगा, हमको कहां से मिलेगा ऐसे राजा, तो आप मत जाइए। क्योंकि अगर राजा की बिना राज्य सुनना है, हमारा मास्टर आप ही है, हमारा प्रभु आप ही है। तो राजा कहते नहीं, नहीं, सबका प्रभु तो एक है, वो है जगन्नाथ स्वामी। तो आप लोग ये काम मत करो, चिंता मत करो मेरे बारे में, आप लोग जगन्नाथ स्वामी की शरण ग्रहण करो, वो और जिनका जन्म हुआ है उनको मृत्यु होने वाले हैं। देखिए ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। मृत्यु से और शरीर त्यागने से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, देहिनस्मिन्यता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें भगवान क्या कहते हैं, देहिनस्मिन्यता देहे, जिस तरह से एक शरीर में यौवन कौमार यौवन जरा बुढ़ापा आते हैं, इसी तरह से शरीर एक बार त्याग करके दूसरा शरीर भी ग्रहण करता है। तो उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति कभी इसमें मोहित नहीं होते। तो इस तरह से कुलशेखर जो राजा है वो तो धीर व्यक्ति है, भगवान की भक्त है। तो राजा ने क्या किया, बोले आप लोग एक काम करो, अगर चाहते हो आप लोग मेरे में कुछ करूं, तो आप लोग प्रार्थना करो श्री चक्रधर को। चक्रधर मतलब जो भगवान चक्र पकड़ते हैं, और ही विल डू वट एवर इज गुड फॉर मी, और वो वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा है। तो कितना शरणागति है। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं लास्ट में,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन चिंता मत करो, तुम सारे धर्म का परित्याग कर कर मेरे शरण ग्रहण करो, मैं तुमको अवश्य ही मुक्त करवाऊंगा, इस विषय में कोई संदेह नहीं। तो देखिए, जब भगवान ऐसा सिक्योरिटी देते हैं तो हमको चिंता करने का क्या जरूरत है। तो इसी तरह से राजा कुलशेखर को पता है भगवान सिक्योरिटी दे चुके हैं और वो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत है, तो उनको ये विश्वास है कि भगवान ही उनका रक्षा करेंगे और भगवान जो अच्छा है उनके लिए वही करेंगे। और राजा सबको बताते हैं, आप लोग एक काम करो, आप लोग श्री हरि की नाम कीर्तन करो और जो मुझे मदद करेगा क्योंकि हरि नाम ही एकमात्र हमको रक्षा कर सकते हैं। यद विभति स्वयं भयम, जो भगवान के नाम क्या करते हैं, यद विभेति स्वयं भय, जिस भगवान के नाम से इवन जो स्वयं भय है वो भी डर जाते हैं। तो राजा उसके बाद भगवान जगन्नाथ की चिंता करते करते वो जाकर कपर प्लेट के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने की पहले एक्चुअल में वो श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ से क्या प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं भगवान आप शंख चक्रधारी है, आप कमल का जीवन है, आप सारे इंद्र चंद्र वरुण देवता सब लोग आपकी इशारा पर चलते हैं। The sun, moon, and all the directions, mountain, the earth, ocean, all the eternal order carrier of my Lord, ये सारे लोग आपका ही आदेशों को पालन करते हैं। आपका जो चरण कमल है वो शिव ब्रह्मा आदि देवता द्वारा ध्यान किया जाता है। आपकी जो मुखमंडल है वो कमल जैसे, कमल फूल जैसे है, इतना सुंदर है। आपके प्रति एक बार कोई जब आकृष्ट हो जाते हैं उसका और किसी चीज में मन नहीं लगते हैं। हे भगवान, आप इस दुनिया की सृष्टि के कारण है, आप विनाश के कारण है, आप पालन के कारण है, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो इस तरह से वो भगवान की महिमा वर्णन कीर्तन करने लगे। इससे और एक शिक्षा मिलते हैं हमको, we should always glorify Krishna, we should always glorify Lord। अगर हम हमेशा भगवान की यश की कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। भगवान के प्रति जो भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसमें निष्ठा आ जाता है। जब हम भगवान की यश यशदा तनयस गीयते, जब हम यश यशदा तनयस, यशदा की तनय कृष्ण के बारे में कीर्तन करते हैं, तब जाकर हमारा हृदय में आनंद की अनुभूति होने लगते हैं, हमारा जीवन सार्थक हो जाते हैं। और अंते नारायण स्मृति ही, एक मनुष्य के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो लास्ट में जाकर नारायण का स्मरण कर पाते हैं क्या नहीं। तो इसी तरह से राजा कुलशेखर भगवान को स्मरण कर रहे थे, और स्मरण करते करते वो भगवान से और भी बोलने लगे, हे भगवान, आपको पता है मैं अभी कपार के ऊपर, इस ताम्र के ऊपर जा रहा हूँ और मुझे पता है मेरे मृत्यु सुनिश्चित है। अगर आपको लगता है ये सही है, ये ठीक है, आप कीजिएगा, लेकिन मैं मेरे गुरु की अपराध से मुक्त होना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे उस अपराध से मुक्त करवा दीजिएगा, बोलकर वो ऐसे बोलकर उन्हें भगवान के नाम जप करे हैं। तो ये आप लोग को बताना चाहेंगे, बहुत सुंदर है, हम सब भी कोशिश कर सकते हैं इसके बारे में। श्री राम श्री कृष्ण श्री हरि मुकुंद माधव मुरारी अच्युतानंद गोविंद
श्याम सुंदर सदानंद राधा वल्लभ प्राणमणि दया सागर दशरथी श्रीधर शिखर श्रीपति लक्ष्मी नायक चक्रपाणी सीता वल्लभ रघुमणि ओ वन मालिकं सहरी गोपी जीवनादित दित्यारी श्रीवत्सलोचन केशव श्रीलोचन श्रीवत्सलांचन केशव दीनबन्धव वासुदेव दीनबन्धव वासुदेव दीनबन्धव वासुदेव भवमोचन भगवान जगत जीवन जनार्दन ओ भवमोचन भगवान जगत जीवन जनार्दन। तो इस तरह से वो श्री भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। ये जब पढ़ रहा था मैं तो मुझे लग रहा था, आप देखिए इस कुलशेखर, राजा कुलशेखर जो सम्राट कुलशेखर जो अलवर है, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है। वो भी एक मुकुंदमाला स्तोत्र लिखे हैं, उसमें दूसरा श्लोक में क्या बोलते हैं, पहला श्लोक में श्री वल्लभेति वरदेति दया परेत्वी भक्तो प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासी आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। तो वो भी इसी तरह से भगवान के अलग अलग नाम की उच्चारण करे और बोले भगवान इस तरह से मैं आपके नाम हमेशा कीर्तन करूं। तो आप कोई भी भक्त को ले लीजिए, उनका जीवन की जो उद्देश्य है, उनका जीवन का जो गोल है वो एक ही होता है, भगवत भक्ति प्राप्त करना, भगवान के नाम की हमेशा कीर्तन करना। और इस तरह से भगवान के नाम कीर्तन करते हुए, हरि कथा श्रवण करते हुए राजा तामा के ऊपर, इस जो गर्म तामा इसके ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के जो पहले प्रणाम उनने ऑफर किए तो उनका पूरा सर, पूरा शरीर पूरा यशस जैसे, मतलब राग जैसे बन गए हैं। लेकिन राजा उसके बाद भी, राजा की प्राण है और वो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे। तब जगन्नाथ जी अपने भक्तों को ऐसे परिस्थिति में देखकर और रह नहीं पाए। तो जगन्नाथ जी वहां आते हैं, और जगन्नाथ जी जब आते हैं तो वो जो इतना गर्म तामा की जो प्लेट है, ये अभी इतना ही ठंडा हो गया मानो सर, मानो चंदन जैसे, चंदन लगाने से जैसे ठंडे लगते, शीतलता लगते हैं, इस तरह से। और राजा के शरीर भी वापस ठीक हो गया है और वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं और जगन्नाथ जी की चरण पकड़ के रोते हैं और जगन्नाथ से प्रार्थनाएं करते हैं। तो जगन्नाथ कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इस भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो तुम्हें आज से तुम्हारा सारे गुरु अपराध, जितने सारे अपराध है, सबसे तुम मुक्त हो, तुमको ये सारी चीज करने का कोई जरूरत नहीं है। और राजा प्लीज एक्सेप्ट हाईएस्ट डेस्टिनेशन, परम गति। और राजा को कहते भगवान, ओ राजा तुम्हें ये सारी चीज करने का और कोई जरूरत नहीं, तुमको परम गति प्राप्त हो चुके हैं। और जब राजा ने ये सुना तो भगवान की चरण में वो अपने नमस्कार, अपने प्रणाम भगवान को प्रदान करे, भगवान के चरण पकड़ कर और रोने लगे और बोले भगवान आप कितना कृपालु हैं, आप मेरे सामने किस तरह से प्रकट हो गए हैं, भले मैं कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी आप कृपा की सागर है कृष्ण, करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। उसके बाद भी आप कितना कृपालु है, आप कृपा करके मेरे सामने आप प्रकट हुए, तो भगवान आप मुझे आशीर्वाद करें। भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगवान कहते हैं अभी से तुम निश्चिंत रहकर फिर से तुम्हारा राज्य के सारे काम करो। और ये सारे जब कहानी हो रहा था तो जितने सारे लोग थे उन लोग देखे नहीं है कि भगवान क्या कहते हैं, हम सर्व ना हम प्रकाश से सर्वस्व। सबके सामने प्रकाश नहीं आता, जिनके सामने भगवान को प्रकाश होना जरूरत है उनके सामने आता है। बहुत सारा मूर्ख लोग ये कहते हैं हमको भगवान दिखाइए, हमको भगवान दिखाइए। अरे भाई साहब तुम्हारे पास आंख है भगवान देखने के लिए?
अंधेरे घर में तुम अपने शरीर की दूसरा अंगों को देख नहीं पाते हो, उसी आंख से तुम कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख पाओगे? तो इसी तरह से भगवान श्री जगन्नाथ देव उनकी परम भक्त राजा कुलशेखर का रक्षा करते हैं। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलते हैं, क्या भगवान जगन्नाथ जी हमारा जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी विपद आए, क्या हमको रक्षा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसके लिए हमको उनके पास, उनकी चरण में शरण लेना पड़ेगा। अगर उनके शरणागत हो जाते हैं हम, तो जरूर भगवान हमको कृपा करेंगे। बस एक और एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? हमको उनकी चरण की शरण ग्रहण करना पड़ेगा, पूर्ण विश्वास के साथ उनके पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, हे जगन्नाथ, हे अनाथ तेरे नाथ, मेरे कोई नाथ नहीं, आप जगत के नाथ है, तो आप कृपा करके मेरे नाथ बनिए, मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे आप अपना भक्ति में लगाइए। तो इसी तरह से अगर जब हम प्रार्थना करते हैं, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, तो भगवान जरूर आपका रक्षा करेंगे, हम सबको रक्षा करेंगे, इसमें विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी की जय। कुलशेखर राजा की जय।